आज हम आप लोग के सामने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे, जो कि आपको हम बारी बारी से समझाएंगे कि वृत्त के संबंधित जो क्षेत्रफल है वो क्या क्या है। तो चलते हम आपके सवाल की तरफ। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम कहीं पे आर लिखे तो आर समझिए वो होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। और डी लिखे तो ये हो जाता है व्यास। ये चीज को आपको समझना। त्रिज्या होता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। ये चीज मेन इंपोर्टेंट है। चलते हैं हम सबसे पहले वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास अगर कोई पूछा जाए तो क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। मैंने बताया अभी 2 गुने त्रिज्या या बोले 2r, यानी दोगुना। त्रिज्या की दोगुनी जो होती है वो वृत्त का व्यास होता है। वहीं पे अगर सवाल आ जाए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई गुने त्रिज्या, यानी कहने का मतलब 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है। फिर चलते आगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। कहने का मतलब पाई गुने त्रिज्या स्क्वायर। अगर त्रिज्या का मान दिया रहेगा वहां पे आपको क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा? फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताएं तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर बट्टा 2, यानी पूरे वृत्त का पाई r स्क्वायर, और जब अर्धवृत्त का यानी आधा का पूरा था पाई r स्क्वायर बट्टा 2 होता। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर बट्टा r। कहने का मतलब अर्धवृत्त आधा और चतुर्थांश चौथा, यानी 4 भाग में 1 भाग, तो पाई r स्क्वायर बट्टा 4। फिर है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई r प्लस 2r। पाई r प्लस 2r, या फिर आप बोल सकते हैं पाई r प्लस d, यानी 2r बराबर क्या होता है? व्यास। d हो जाता है। तो पाई r प्लस 2r या पाई r प्लस d होता है। आगे चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कहने का मतलब अगर वृत्त में एंगल दिया रहे, क्या दिया जाए? एंगल दिया रहे, तो वहां पे फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर होता है। वहीं पे अगर पूछ दिया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा? थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यानी वहां पे एंगल का मान दिया हुआ साइन थीटा, जो एंगल यहाँ का थीटा होगा वही थीटा यहाँ पर का होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r जो है यहाँ पे क्या है? त्रिज्या। चलते आगे। त्रिज्यखंड का परिमाप। अगर त्रिज्यखंड का परिमाप आपसे पूछा जाए यानी परिधि, तो क्या होगा? थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई r प्लस 2r, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्र परिमाप होता है थीटा बट्टा 360 2 पाई r प्लस 2r। उसमें 2 इंटू त्रिज्या और हो जाएगा। वहीं पे अगर चाप की लंबाई पूछा जाए तो क्या होगा? थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई r। चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बट्टा 360 2 पाई r होता है। चलते हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पूछा जाता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या फिर बराबर में होगा पाई कैपिटल R एक स्मॉल r होगा, इसमें 2 त्रिज्या होंगे प्लस r माइनस r। ये तो आप समझ रहे होंगे, एक r बड़ा एक छोटा, तो उसमें 2 त्रिज्या। जब वृत्ताकार वलय आएगा तो उसमें 2 त्रिज्या होंगे, इसको एक को कैपिटल R दूसरे को स्मॉल r मानेंगे हम लोग। फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जब वृत्त के अंतर्गत आएंगे तो क्या होगा? 1/2 इंटू r स्क्वायर गुने साइन थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। पाई का मान। ये जो पाई है ना, एक क्या शब्द है? एक है गणित में सबसे पहले पाई का खोज हुआ था, तो पाई का मान होता है 22/7, या फिर आप बोल सकते हैं 3.14। और पाई क्या है? अपर में संख्या। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसे इस वृत्त से संबंधित फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो वृत्त से बने सवाल जो आपके सामने आएंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।